बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न क्रमांक 8 एवं प्रश्न क्रमांक 9 के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, ये थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यानपूर्वक समझोगे तो बहुत आसान है इनको समझना। इसमें वाई एंड वाई नॉट की बात की गई है। क्या एक बटे, यहाँ पे देखिएगा पूछ रहे हैं आपसे, उसको अपन हल भी करते जाते हैं। क्या ऋण 1 सही 1/8, 1 सही 1/8, इन्होंने बोला है गुणात्मक प्रतिलोम कितना है 8/9। गुणात्मक प्रतिलोम मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने देखा था कि कोई भी संख्या हो यदि a/b लिया है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा b/a। तो आंसर आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। इन एनी वे एनी हाउ कितना उत्तर आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको लिखा हुआ क्या है उसको देख लेंगे। 8 1 जा 8, 8 एकम 8। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -1 इंटू 8 प्लस 1/8। आपने बच्चों लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो कंप्लीट नंबर होती है उसका मल्टीपल कहाँ करते हैं आप, डिनोमिनेटर से करते हैं, हर से करते हैं, और जो आंसर आता है उसको हम ऐड कर देते हैं न्यूमिनेटर मतलब अंश में। तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या प्राप्त होगा, 8 एकम 8। तो यहाँ पर ऋण 8 हो जाएगा क्योंकि एक ऋणात्मक संख्या है, धन 1/8। इसको आप सॉल्व करोगे तो बिग नंबर का साइन आ जाएगा, 8 में से 1 घटेगा बचेगा 7 और बटे में रहेगा 8। अब आपका उत्तर कितना आ गया इसका, -1/8 का आंसर आता है -7/8। और आपको चाहिए कितना था बच्चों, 8/9। तो आपने कहा, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। -7/8 इसको हम याद रखें और यहाँ लिख लें -1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, -7/8। इज दैट क्लियर। ये 7/8 कैसे आ गया, इसके पहले आपने देख लिया था। अब हमने आंसर में क्या लिया था, a/b इंटू b/a इक्वल टू क्या प्राप्त होना चाहिए, हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे कि -7/8 का एडिटिव इनवर्स होना क्या चाहिए, देखिए -7/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए 8/-7। इस कंडीशन में ही आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 8/9 लेना है। आप क्या लेना है, 8/9 लेना है। एडिटिव इनवर्स क्या लेने की बात कर रहे हैं, 8/9। तो क्या आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ आंसर आएगा 7/9। दैट विल नॉट बी पॉसिबल विच गिव अस 1। ओके, सो हमारा आंसर होगा नो। आंसर आएगा नो। 8/9 is not multitude inverse of -1/8। हिंदी में क्या लिखेंगे, नहीं, इसको हम लिख देते हैं एक बार और हिंदी में। वीडियो को पॉज करके आप आंसर नोट कर सकते हैं। नहीं, 8/9 ऋण 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। आंसर क्यों, क्योंकि यह हमें गुणा करने पर एक उत्तर में नहीं दे रहा है, इसलिए यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ध्यानपूर्वक रखना बच्चों याद, क्योंकि आंसर क्या आ रहा था, -7/8, और आपसे पूछ रहे हैं 8/9। दैट विल नॉट बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। क्या 3 is 1/3, 3 सही 1/3 का 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम
0.3 है, 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। इंग्लिश मीडियम में वही आपको क्वेश्चंस को रिपीट कर देना है, आपने सिर्फ डिजिट को चेंज किया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि करना क्या है बच्चों। आपको फिर से देखेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसको आंसर लिखेंगे 3 इज 1/3, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 9, 3 3 का 9 और 1 10, 10/3। क्लियर हो गया। अब फिर से वही आते हैं, a/b इंटू b/a इक्वल टू 1। हमें आंसर क्या होना चाहिए, 1 प्राप्त होनी चाहिए। अब आपका रिपीट देखते हैं, 10/3 तो आप लिख क्या सकते हो, यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3 3 9, 3 3 का 9.3। आंसर क्लियर है। अब यहां पे आप देखिएगा, रेसिप्रोकल लेना है यदि, तो 10/3 का रेसिप्रोकल का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/10। व्युत्क्रम ही लेना है क्योंकि संख्या पलट जाएंगी। अब 3/10, अब चूंकि आगे आ गया है आपके पास 3/10, चलिए 10/3 का व्युत्क्रम 3/10 है। ओके, अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, देखो 3, अब 0 के जगह में लिख दिया 3 और 1 की जगह में लगा दिया पॉइंट, आगे लिख दिया 0। हम चूंकि यदि बटे में 10, 100, 1000 या 10,000 जैसी संख्याएं होती हैं, आधार संख्याएं होती हैं, तो जितने शून्य होते हैं उतने दशमलव अंक होते हैं। तो ऊपर कितनी संख्या थी, एक ही थी, एक शून्य था तो एक दशमलव अंक हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, 10/3। 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 1/3 का व्युत्क्रम 0.3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ या यस। यस, 0.3 3 से ही 1/3 का व्युत्क्रम है, क्योंकि यह उत्तर 1 देता है। क्लियर हो गया। अब उत्तर 1 कैसे देता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो, इसके व्युत्क्रम में 3/10 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। आपने कहा सर उन्होंने तो बोला है 0.3, क्या बोला है 0.3, तो आप इसको किससे लिख सकते हो, चलो यहाँ पे हम कर भी देते हैं आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए। 10/3 का व्युत्क्रम 0.3 उन्होंने बोला है, तो 10/3 इंटू 3 लिखा। अभी आपको बताया था डेसिमल का 1 बन जाएगा, एक अंक है तो 1 शून्य आ गया, फिर से वही कटने के बाद आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।